नमस्कार, वेलकम टू मायासपुर। और आज हमने बनाए हैं चोको चिप्स। ये देखिए, एकदम बढ़िया और परफेक्ट तरीके से। और हाँ, यदि ये प्रॉब्लम होती है कि आपके चोको चिप्स चपटे बन जाते हैं, एकदम इतने परफेक्ट नहीं बन पाते हैं, तो इसके भी खास टिप्स इस वीडियो में हैं। और ये जो चोको चिप्स हमने बनाए हैं, ये बिना किसी पाइपिंग बैग के बनाए हैं। तो देखिए, चोको चिप्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक स्टील वाले बाउल में डार्क चॉकलेट यानी कि डार्क कंपाउंड ले लिया है। ये लगभग मैंने यहाँ पे लिया है 70 ग्राम के करीब। और डबल बॉयलर का यूज़ करके अब हम इसे मेल्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मेल्ट करते समय ना आपको इसे इस तरह से थोड़ा चलाना बेहद ज़रूरी है। तो इस तरह से हम इसे थोड़ा चलाएंगे। धीरे धीरे जो चॉकलेट है ना, ये ऑटोमेटिकली स्टीम से मेल्ट होने लगेगी। ये देखिए, इस तरह से। तो कंटिन्यूसली चलाते हुए ना, जितनी भी यदि गुठलियाँ यदि इसमें लग रही हैं, तो अच्छी तरह से यूँ प्रेस कर कर मेक श्योर हो जाए कि इसमें कोई गुठली ना हो और ये अच्छी तरह से यूँ क्रीमी से टेक्सचर में आ जाए। और बस जब ये डिज़ोल्व हो जाए अच्छी तरह से, यानी कि चॉकलेट जो है हमारी अच्छी तरह से जब पिघल जाए, तो फिर हम इसे हटा लेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे ना आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे ही हम बर्तन को हटा लेते हैं, तो तुरंत ही हमें इसे किसी पाइपिंग बैग में या फिर जिस भी पैकेट में हमें भरना है, तो उसमें हम तुरंत ही नहीं भरेंगे। इसे थोड़ा सा कम टेम्परेचर हम होने देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हल्का टेम्परेचर हो जाए, यानी कि जो चॉकलेट है थोड़ी हल्की ठंडी हो जाए, तो इसके बाद हम इसे भर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि बिना पाइपिंग बैग के हम ये चोको चिप्स बनाने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिए इस तरह की दूध की थैली, यानी कि खाली दूध का पैकेट जो है वो हमें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और फिर इसे इस तरह से सूखा कर लेना है। इस बात का ध्यान रखें कि पॉलीथीन जो है हमारी वो सही तरीके से सूखी हुई हो। फिर इसके बाद हम इस तरह से इसमें ये सारी चॉकलेट डाल देते हैं। अब पॉलीथीन में पहले आप इस तरह से ना रबर लगा लीजिए। और अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह की थोड़ी प्लास्टिक वाली शीट, जो कि थोड़ी सी मोटी है, एकदम पतली वाली नहीं लेंगे, ये मोटी है। और यदि ये ना हो आपके पास तो नो प्रॉब्लम, आप बटर पेपर भी ले सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं यहाँ पे ज़रूर दूंगी कि आपके जो चॉकलेट चिप्स हैं वो चपटे चपटे से क्यों बन जाते हैं। तो जब आपका जो चॉकलेट होता है ना, उसका टेम्परेचर यदि ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली जो चॉकलेट चिप्स हैं ना वो फेल जाएंगे, यानी कि चॉकलेट जो है आपकी फैल जाएगी और जो चॉकलेट चिप्स हैं ना वो थोड़े चपटे से बनाएंगे। तो इसलिए ना बेहतर है कि ये जो चॉकलेट हमने मेल्ट की है, इसका टेम्परेचर हल्का सा कम हो, लेकिन गर्माहट इसमें रहे बट ज़्यादा ना रहे। तो अब हम देखते हैं एक ड्रॉप डालकर। तो पहले बेटर है आप इस तरह से एक ड्रॉप को डालकर देखिए। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से एक ड्रॉप डाली है। एक्चुअली मैं आपको ना थोड़ा पास से दिखाती हूँ। सो ये देखिए, मैंने नीचे का जो बैकग्राउंड है इसका वाइट कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि जो चोको चिप्स है हमारा, वो इतना परफेक्ट है कि कोई नहीं कहेगा कि ये आपने घर पर बनाया है। ये देखिए, तो यूँ फटाफट से सारे चोको चिप्स बना लीजिए। इस तरह की पॉलीथीन या फिर बटर पेपर जब आप यूज़ करते हैं ना, तो उसके नीचे आपको इसे ऑयल वगैरह अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। जस्ट फटाफट से यूँ चॉकलेट चिप्स बना लीजिए। और चॉकलेट चिप्स बनाते समय, यानी कि चोको चिप्स बनाते समय ना, इसे जो इस तरह से ऊपर ज़रूर उठाएं, जिससे कि जो इसका जो पीक्स है तो ये इस तरह से यूँ उभर कर आए। तभी जो है आपके चोको चिप्स ना एकदम परफेक्ट दिखाई देंगे। ये देखिए, और काफ़ी कम चॉकलेट में ना, यानी कि लगभग 50 ग्राम या फिर 60-70 ग्राम चॉकलेट में ना आपके ढेरों चोको चिप्स बनके तैयार हो जाएंगे, जो कि आप कई बार यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, इसे स्टोर किस तरह से करना है ये भी मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो इसे स्टोर करने के लिए फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी एयरटाइट कंटेनर में, जिस तरह से हम लोग डार्क चॉकलेट को रखते हैं ना बाहर, तो उसी तरह से आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में बाहर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी गर्म प्लेस में ना रखें।
तो ये देखिए काफ़ी सारे हमारे चोको चिप्स यहाँ पे बनके तैयार हैं। अब हम कुछ देर के लिए ना इसे फ्रिज में रखते हैं जिससे कि फटाफट से सेट हो जाए। तो चलिए चोको चिप्स जो है हमारे काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। खाली हमने इसे 3 से 4 मिनट ही फ्रिज में रखा है और ये देखिए कितने परफेक्ट हमारे चोको चिप्स बनके तैयार हुए हैं। और अब इसे यूं आराम से हम निकाल लेंगे तो बड़ी ही इजीली आपके चोको चिप्स निकल आएंगे। ये देखिए तो ये देखिए इतने बढ़िया और एकदम परफेक्ट से हमारे चोको चिप्स बनके तैयार हैं। यदि आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपने देखा उसके लिए थैंक यू।